जय ठाकुर जी। रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे शनिवार के व्रत करने से क्या लाभ होता है और वास्तव में शनिवार के व्रत करने की सही विधि क्या है। मैं आपको बताऊंगा वास्तव में शनिवार का व्रत कैसे किया जाता है, संकल्प लेकर किस प्रकार से शनिवार के व्रत करने से श्रेष्ठ लाभ मिलता है। शनिवार और मंगलवार के व्रत हनुमान जी महाराज की कृपा के लिए किए जाते हैं, जो सभी जानते हैं। वे व्रत अपनी मनो इच्छा से कितने भी समय तक कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के यम नियम नहीं है। स्वयं की जो मन की इच्छा से आप बालाजी महाराज की भक्ति में अपने नियम को पाल कर व्रत कर सकते हैं। लेकिन शनिवार का व्रत विशेष शनिदेव की कृपा के लिए, शनि साढ़े साथी में शनि दोष की शांति के लिए और पैसों से संबंधित, धन से संबंधित शिकायत रहती है, पैसे टिकते नहीं हैं और रोजगार नहीं मिल रहा हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, व्यापार में मंदी दूर करने के लिए शनिवार के व्रत किए जाते हैं। शनिवार के व्रत की सही विधि क्या होती है, उसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा अवश्य देखें। मैं आपको संकल्प के साथ में कि किस प्रकार संकल्प लेकर कितने व्रत करने चाहिए और व्रत करने की सही विधि क्या है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। शनिवार के व्रत कब प्रारंभ करने चाहिए? किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से शनिवार के व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। शनिवार के व्रत कम से कम 19, इससे ज़्यादा 31 और इससे ज़्यादा 51 व्रत करने का विधान है। शनिवार के व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, शनिवार का व्रत जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे हो, पहले दिन की विधि आप जान लीजिए। जिस दिन आप शनिवार का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, उस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपके घर के किसी भी स्थान पर पश्चिम दिशा में मुख करके बैठे, या आपके आसपास में कोई शनिदेव का मंदिर हो तो वहां पर जाकर आप शनिदेव के समक्ष बैठे और हाथ में जल लेवे। आसन लगा के बैठना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये संकल्प आप घर में भी कर सकते हैं, कहीं मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे और एक छोटा सा दीपक जलाए तेल का। अब आपको दाहिने हाथ में अपने राइट हैंड में जल लेना है 2 चम्मच, और अब आपको प्रार्थना करनी है। पहले तो शनिदेव महाराज को पहले बोलना है श्री गणेशाय नमः और फिर ओम सम शनेश्वराय नमः। यदि आप कोई शनिदेव का मंत्र जानते हैं तो मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो भावना में भाव हो तो भावना सत्कार है। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगवान भावना से ही प्रसन्न होते हैं, मनुष्य का भाव देखा जाता है। तो आपको अपने राइट हैंड में जल लेना है 2 छोटे चम्मच और थोड़े से उसमें चावल रखने हैं। उसके बाद में आपको बोलना है कि हे शनिदेव महाराज, मैं आज शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से मेरे जीवन में आ रही आर्थिक तंगी, यदि व्यापार कर रहे हो व्यापार में मंदी आ रही तो वो बोलना है कि व्यापार में मंदी दूर करने के लिए। यदि आप रोजगार की तलाश में हो, नौकरी की तलाश में हो तो बोलना है मैं नौकरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए। और पैसों से संबंधित शिकायत है तो अन्न धन की शिकायत दूर करने के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए। और यदि आप शनि की साढ़े साथी में परेशान हो तो शनि की साढ़े साथी के दोष निवारण के लिए। यदि आप जन्म कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष हैं उससे परेशान हो तो शनि दोष निवारण के लिए, शनिदेव की शुभ कृपा प्राप्ति के लिए मैं शनिवार के अमुक संख्या में, कितनी संख्या में आप व्रत कर रहे हो वो बोलना है। 19 व्रत कर रहे हो तो 19 व्रत का बोलना है, 31 व्रत करते हो 31 का बोलना है, और 51 व्रत कर रहे हो तो 51 व्रत का बोलना है। ये शनिदेव महाराज, मैं 51 व्रत का संकल्प ले रहा हूँ, यथाशक्ति यथामति और यथा समय अनुसार मैं 51 व्रत करूँगा। हे शनिदेव महाराज,
मेरी इस मनोकामना को पूरी करना, मुझ पर हमेशा शुभ दृष्टि रखना और इस व्रत का मुझे शुभ फल मिले ऐसी कृपा दृष्टि रखना। इस प्रकार से बोलकर आपको जल भूमि पर छोड़ना है। ये हो गया संकल्प। ये कार्य सिर्फ आपको व्रत के पहले दिन करना है। इस प्रकार का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन लेना है। अगले सभी व्रत में आपको क्या करना है वह भी मैं बताऊंगा। अब आपका पहला शनिवार होगा इस दिन। पहले शनिवार को आपने संकल्प ले लिया। अब सभी शनिवार के दिन आपको क्या करना है वह जान लीजिए। शनिवार के दिन आपको एक समय उपवास रखना है, एक समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आप विशेष तेल का दान कर सकते हैं, लोहे की वस्तु का दान कर सकते हैं, किसी गरीब को अन्न का दान कर सकते हैं, किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति की आप सेवा कर सकते हैं। अमुक वस्तु का दान देकर, कपड़े का दान देकर, छतरी का दान देकर, जूते का दान देकर, किसी भी प्रकार का आप यथाशक्ति यथामति अनुसार दान करना उचित आपके लिए होगा। किसी भी प्रकार का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन आपको पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। यह विशेष विधि रहती है जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। शनिवार के दिन आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 चुटकी काले तिल, 2 लवंग, छोटे 2 चम्मच दूध, छोटे 2 चम्मच शक्कर मिलाकर आपको पीपल के वृक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख रखकर पीपल के वृक्ष में वह 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। ये विशेष विधि है इस व्रत वाले दिन। गोग्रास अवश्य निकाले। गोग्रास किसे कहते हैं? भोजन करते समय भोजन से पहले आपको जो आपके थाली में अन्न है, भोजन है, उसका सभी का थोड़ा थोड़ा भाग बाहर निकालना है और फिर हाथ में जल लेकर 3 बार जल घुमाकर छोड़ना है। वह जो आप गोग्रास बाहर निकाल रहे हैं, भोजन में से थोड़ा सा अन्न जो बाहर निकाले हैं, वह गाय को खिलाना है भोजन के बाद में। ये काम आपको अवश्य करना है। इस विधि से यदि आप शनिवार का व्रत करेंगे, ये विधि जो बताई है ये सभी शनिवार को करनी है। संकल्प सिर्फ शनिवार के पहले व्रत के दिन ही करना है। और आप यदि मंत्र जप करना जानते हैं तो ओम सम शनेश्वराय नमः शनिदेव का बहुत ही प्रिय मंत्र है और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो आप शनिवार के दिन सुबह उठकर आसन लगाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 5 से 10 मिनट तक या 108 बार ओम सम शनेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हैं। इससे भी आपके ऊपर विशेष शनिदेव की कृपा होगी। अब क्या रहता है कि किसी के पास समय नहीं रहता। यदि समय नहीं है और आप व्रत कर रहे हैं तो मानसिक जप भी कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करते समय किसी स्थान पर बैठे हैं, उस समय 5 से 10 मिनट तक ओम सम शनेश्वराय नमः मंत्र के जप कर सकते हैं। इससे भी आपको श्रेष्ठ फल मिलता है। तो आज आपने जाना शनिवार व्रत की विधि के बारे में कुछ विशेष। इस व्रत की विधि आप निर्भय होकर शनिदेव के ऊपर विश्वास रख के कीजिए, आपको अवश्य श्रेष्ठ फल मिलेगा। ये व्रत की विधि आज तक आपको किसी ने नहीं बतलाई होगी। तो इस विधि का लाभ उठाइए। शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को हमेशा सुनने के लिए, हमेशा ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। फायदा होने पर कमेंट अवश्य करें। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।